बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे कि मैंडलीफ के पीरियोडिक लॉ में क्या इस्लाहात की गईं और क्या नया पीरियोडिक लॉ ईजाद किया गया और किस तरह से मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की दरियाफ्त के बाद एलिमेंट्स की तरतीब देने के रुझान को बिल्कुल बदल के रख दिया। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। पीरियोडिक लॉ या मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ में इस्लाहात। आखिरी लेक्चर में हमने मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल को बड़ी तफसील के साथ समझा है, लेकिन साथ ही साथ हमने उसकी कुछ खामियां भी पढ़ी और उसकी खामियों से हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब नहीं देना चाहिए, बल्कि कुछ और या कोई और खसूसियत होनी चाहिए एलिमेंट की जो जिसकी बिना पर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में तरतीब दिया जा सकता हो, और वो खसूसियत या वो ख़वास एलिमेंट का एटॉमिक मास की निस्बत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या इस्लाह की गई इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर, मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पर हम किरदार पढ़ेंगे एच मोज़ले का, जिसने पीरियोडिक लॉ के अंदर कुछ तब्दीली पेश की मैंडलीफ के पीरियोडिक लॉ के अंदर। तो असल में 1913 में, या मैं इधर लिखता हूँ कि एटॉमिक नंबर की दरियाफ्त। तो 1913 में एच मोज़ले ने मोज़ले साइंसदान ने क्या किया, एलिमेंट की बुनियादी खसूसियत एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया। तो एच मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की दरियाफ्त की, और जब एच मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की दरियाफ्त की तो उसने इस बात का मुशाहदा किया कि एक एलिमेंट की जो बुनियादी खसूसियत है वो एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर होनी चाहिए। इसका मतलब कि एटॉमिक नंबर की अहमियत एटॉमिक मास की निस्बत ज़्यादा है। ये एलिमेंट्स की उन चीज़ों के बारे में मालूमात फ़राहम करती है जो एटॉमिक मास की मदद से नहीं की जा सकती। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं वो आगे चल के देखते हैं। तो 1913 में जब एच मोज़ले ने एलिमेंट की इस बुनियादी खसूसियत को दरियाफ्त कर लिया, एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त कर लिया, तो फिर क्या किया गया, पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक लॉ को एटॉमिक नंबर के लिहाज से कुछ यूं बयान किया गया कि एलिमेंट्स की खसूसियात उनके एटॉमिक नंबर्स के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। तो इस तरह से पीरियोडिक लॉ को बयान किया गया कि एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं वो उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। पीरियोडिक फंक्शन को हम पहले भी तफसील से पढ़ के आए हैं कि एलिमेंट की खसूसियात का बाकायदा वक्फ़ों के बाद दोहराया जाना, एलिमेंट बाद में आने वाले एलिमेंट का कुछ वक्फ़ों के गुज़रने के बाद, कुछ एलिमेंट्स के गुज़रने के बाद आने वाले एलिमेंट का खसूसियात के लिहाज से पहले के साथ मुताबिकत रखना, इसको
पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है, और तब यह खसूसियात के अंदर दौरियत देखी जाती है जब एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाता है उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर। तो जब मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की दरियाफ्त कर ली तो इस तरह से मेंडलीफ का जो पीरियोडिक लॉ था उसको तब्दील कर दिया गया, उसके अंदर इस्लाह की गई। वो पीरियोडिक लॉ बताता था कि एलिमेंट की खसूसियात उन एलिमेंट्स के बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे बयान किया गया कि एलिमेंट की खसूसियात उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है, जबकि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में बयान किया गया कि एलिमेंट की खसूसियात उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर यह तब्दीली की गई, ये इस्लाह की गई मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, और ये कब की गई? जब एलिमेंट ने एक बुनियादी खासियत को, बुनियादी खसूसियत को एलिमेंट की दरियाफ्त की, और वो बुनियादी खसूसियत क्या थी? एटॉमिक नंबर। तो अगर हम बात करें कि एटॉमिक नंबर है क्या, तो पहले तो मैं ज़रा एटॉमिक नंबर की वजाहत करता चलूँ। ये एटॉमिक नंबर हम पहले भी तफसील से पढ़ के आए हुए हैं। किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद, एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है। किसी भी एटम के, एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। मैं ये भी लिख सकता हूं कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की बुनियादी खसूसियत है। मैं ये भी लिख सकता हूं कि एटॉमिक नंबर की मदद से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझा जा सकता है। तो ये एटॉमिक नंबर के फ़वाइद हैं। एटॉमिक नंबर की मदद से हम ये सारी बातें बता सकते हैं। इस वजह से एटॉमिक नंबर को फ़ौक़ियत दी गई एटॉमिक मास के ऊपर, और एलिमेंट्स को फिर उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर तरतीब दिया गया, और नया पीरियोडिक टेबल बनाया गया जिसमें एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर तरतीब दिया जाता है। एटॉमिक नंबर को क्यों हमने एटॉमिक मास के ऊपर फ़ौक़ियत दी और इसकी बिना के ऊपर एलिमेंट्स की तरतीब क्यों लगाई, चंद एक बातें मैंने इस हवाले से लिख दी हैं। मज़ीद अगर मैं इसकी वजाहत करूं कि एटॉमिक नंबर की अहमियत क्या है, या एटॉमिक नंबर की बुनियादी ज़रूरत क्यों है, या एटॉमिक नंबर की अहमियत क्या है, तो ये मैं लिखूंगा कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मुतय्यन होता है। ये एक बड़ी अहम बात है। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मुतय्यन है, फिक्स्ड है, जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पर एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर में बतदरीज इजाफा होता है। ये दूसरी अहम बात कि एटॉमिक नंबर ही क्यों ज़रूरी है, इसको ही क्यों अहमियत हासिल है एटॉमिक मास के ऊपर, क्योंकि एटॉमिक मास की अगर वैल्यू को देखा जाए तो मुख्तलिफ एलिमेंट के एटॉमिक मास वो फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर पाए जाते हैं, वो अशारिया के अंदर उनके नंबर्स मौजूद होते हैं।
मतलब मैं कह सकता हूँ 5.6, 10.8, इस तरह से अशारिया के अंदर फ्रैक्शंस के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर इस तरह फ्रैक्शन के अंदर मौजूद नहीं होता, वो बतदरीज बढ़ता है। दूसरे नंबर पर एटॉमिक मास की अगर वैल्यू देखें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के, तो उनका इजाफा बतदरीज नहीं है। 9 के बाद लाजमी नहीं है 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 9 के बाद 13 आ सकता है, 13 के बाद 15, उसके बाद 19। तो ये एक जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का एटॉमिक मास बढ़ने का रुझान है, इसके अंदर कोई तरतीब नहीं पाई जाती। जबकि एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स जब बढ़ते हैं, एटॉमिक बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट को जब तरतीब दी जाती है, तो वो तरतीब एलिमेंट एटॉमिक नंबर में होने वाला इजाफा वो बतदरीज देखा जाता है, एक हिस्से के फ़र्क के साथ देखा जाता है। मतलब पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, दूसरा एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, तो एक नंबर का एक हिस्से का बतदरीज इजाफा देखा जाता है एटॉमिक नंबर के अंदर। तो एटॉमिक नंबर इस हवाले से भी बुनियादी अहमियत का हामिल है एटॉमिक मास की बजाय। तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि किसी भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बराबर या यकसां नहीं हो सकता। तो ये 3 मैंने बातें की हैं एटॉमिक नंबर की अहमियत के हवाले से कि क्यों एटॉमिक नंबर को फ़ौक़ियत हासिल है एटॉमिक मास के ऊपर, क्योंकि ये कुछ ख़ुसूसियात ज़ाहिर करता है एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक मास के हवाले से बयान नहीं की जा सकती किसी भी एलिमेंट के हवाले से। तो फिर ये कुछ इस्लाहात की गई एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर, और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को जदीद पीरियोडिक लॉ के अंदर तब्दील किया गया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को जदीद पीरियोडिक टेबल के अंदर तब्दील किया गया। देखते हैं कि वो जो जदीद पीरियोडिक टेबल है वो क्या है। ज़रा जदीद पीरियोडिक टेबल की तारीफ की बात करते हैं कि जदीद पीरियोडिक टेबल क्या है, जिसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया जाता है। तो जदीद पीरियोडिक टेबल क्या है जी? जदीद पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से तरतीब देकर बनाया गया टेबल जदीद पीरियोडिक टेबल कहलाता है। जदीद पीरियोडिक टेबल में चूंकि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया गया है, लिहाजा फिर जदीद पीरियोडिक टेबल के लिए जो पीरियोडिक लॉ है उसको भी तब्दील कर दिया गया। वो आप तफसील से समझ के आए हैं कि जदीद पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि एलिमेंट्स की खसूसियात इनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। मतलब कि एलिमेंट्स को जब उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया जाता है, तो कुछ एलिमेंट्स के गुजरने के बाद आने वाले एलिमेंट्स खसूसियात में पहले की तरह की खसूसियात के साथ खसूसियात ज़ाहिर करते हैं या पहले जैसे एलिमेंट की खसूसियात के साथ मुताबिकत रखते हैं। तो जदीद पीरियोडिक टेबल के अंदर चूंकि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया गया है, और एटॉमिक नंबर की अगर हम अहमियत की बात करें तो ये अहमियत हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर की अहमियत, यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर एटॉमिक नंबर की अहमियत को एक तो नकात की शक्ल में अगर लिखूं तो मैं ये कहूँगा कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का बतदरीज बढ़ता है। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मुतय्यन
होता है, जो कि तब्दील नहीं हो सकता। तो ये एटॉमिक नंबर की कुछ खसूसियात हैं, पहले भी तफसील के साथ पढ़ी, यहाँ पे जदीद पीरियोडिक टेबल के साथ जोड़ के मैंने इसको एक दफ़ा फिर आपके सामने लिख दिया कि एक तो इसकी अहमियत ये है कि इसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, और दूसरे नंबर पर हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो मुतय्यन है, वो फिक्स है, वो तब्दील नहीं हो सकता। और इसका जो इजाफा है वो एक हिंसे के साथ बतदरीज है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ अगर हम चलते जाएं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अगर मैं जदीद पीरियोडिक टेबल की बुनियाद की बात करूं, मैं लिखूंगा जदीद पीरियोडिक टेबल की बुनियाद। तो जदीद पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस बुनियाद के ऊपर तकसीम किया गया? जदीद पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया है। तरतीब दिया गया है। तो जदीद पीरियोडिक टेबल की बुनियाद एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर तरतीब देना है। अगर मैं खसूसियात की दौरियत की बात करूँ जदीद पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जदीद पीरियोडिक टेबल में खसूसियात की दौरियत से क्या मुराद है कि खसूसियात किस तरह से ख़ुद को दोहराती हैं एलिमेंट्स की जब हम उनको एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब देते हैं। तो जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया जाता है, तो एक जैसी खसूसियात वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। जब एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर तरतीब दिया जाता है, तो फिर वो एलिमेंट जिनकी खसूसियात आपस में मिलती जुलती हैं, एक जैसी हैं, वो एलिमेंट एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ सोडियम और लिथियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 जबकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, और सोडियम की खसूसियात लिथियम से मिलती हैं, और सोडियम की खसूसियात लिथियम से मिलना इस बात की तरफ इशारा है कि हर 8वें एलिमेंट के बाद, मतलब जदीद पीरियोडिक टेबल में, जदीद पीरियोडिक टेबल में हर 8वें के बाद 9वें एलिमेंट की खसूसियात में
दोहराई देखी जाती है और एटॉमिक नंबर 18 के बाद हर 19वां एलिमेंट खसूसियात में पहले के साथ मुताबिकत रखता है। ये बड़ी अहम बात है, तो ज़रा इसको समझ लें। जब हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को तरतीब लगाते हैं तो पहले, दूसरे और तीसरे पीरियड के अंदर जब एलिमेंट्स की तरतीब लगाई जाती है तो पहले पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट मौजूद, पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट मौजूद है। मैं दूसरे पीरियड की बात करता हूँ। दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट है, तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट है। तो दूसरे पीरियड का पहला एलिमेंट और तीसरे पीरियड का पहला एलिमेंट, इनकी खसूसियात आपस में एक जैसी हैं। और ये कब आई हैं? 8 एलिमेंट गुजरने के बाद ये जो 9वां एलिमेंट आया। मतलब लिथियम दूसरे पीरियड का पहला एलिमेंट है, 8 एलिमेंट गुजरने के बाद नियॉन 10वें नंबर पर आ जाता है और फिर 11वें नंबर पर सोडियम आता है जो कि तीसरे पीरियड का पहला एलिमेंट है। तो 8 एलिमेंट गुजरने के बाद 9वां एलिमेंट, इसकी खसूसियात ऊपर वाले की तरह की होंगी जो एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। अब यहाँ भी 8 गुजर गई, तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, यहाँ भी 8 एलिमेंट गुजरने के बाद जो अगला एलिमेंट आएगा पोटाशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 18वें के बाद 19 एटॉमिक नंबर, इसकी खसूसियात भी ऊपर वाले सोडियम की तरह की या लिथियम की तरह की होगी। लेकिन पोटाशियम के बाद से चूंकि लॉन्ग पीरियड शुरू हो जाते हैं तो फिर 18 एलिमेंट गुजरने के बाद पूरा पीरियड जिसमें 18 एलिमेंट होते हैं, फिर 18 एलिमेंट गुजरने के बाद जो अगला 19वां एलिमेंट आता है उसकी खसूसियात, चूंकि वो ऊपर वाले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा उसकी खसूसियात ऊपर वाले ग्रुप के एलिमेंट की तरह की होती हैं। तो ये बात आपने इस लिहाज से याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में खसूसियात किस तरह से दोहराई जाती हैं। तो पहले 3 पीरियोडिक टेबल के लिए पहले 3 पीरियड्स के लिए याद रखें कि 8 एलिमेंट गुजरने के बाद 9वां एलिमेंट, और अगले पीरियड्स के लिए याद रखें कि 18 एलिमेंट गुजरने के बाद आने वाला 19वां एलिमेंट खसूसियात में एक जैसा होता है, क्योंकि ये सारे फिर एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज के लेक्चर में आपने जदीद पीरियोडिक लॉ की तारीफ़ को समझा, एटॉमिक नंबर की अहमियत को समझा और जदीद पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की तरतीब को समझा, उनकी एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर आने वाली खसूसियात की तब्दीली को समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।